नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक स्पेशल सेशन में। ममता जी आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज मंच को संभालिए। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? एकदम perfect। एकदम क्लियर है मैडम, एकदम क्लियर है। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से मैं ममता कुलकर्णी पुणे से सभी का स्वागत करती हूँ इस मंच पर। जूम एप्लीकेशन के ज़रिए और यूट्यूब पे जो भी हमारे दर्शक हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे होस्ट, को होस्ट और सारे लीडर्स का। उनके सहयोग के बिना दिल की बात संभव ही नहीं है। हर हफ्ते हम लोग आते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूरे हफ्ते का हम ब्यौरा लें तो पिछले हफ्ते एक बात हुई है। उसके पहले मैं रिमाइंड करना चाहूँगी कि दिल की बात में एक बार एक स्टोरी सुनाई गई थी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, जो बता रही थी पेशेंस आवश्यक है। उसके बाद दिल की बात में ही और एक स्टोरी बताई गई, जो थी एक ट्रस्ट और बिलीफ के ऊपर। एक कलाकार एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जाते हैं अपने बच्चे को लेके, और फिर बात की स्टोरी आपको पता है। हमेशा बात होती है पेशेंस की, ट्रस्ट की, बिलीफ की। आज बात होगी शक और संदेह की। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी बात हुई थी। हमारे जस्सी भाई ने एक प्राउड फाउंडर से हमें मिलाया था, जिनका नाम है एडवोकेट गांधी जी। वो आए थे और उन्होंने अपना खुद का शेयरिंग दिया और कहा कि ऑन पैसिव के लीगैलिटी के बारे में जो भी सवाल आते हैं उसके बारे में उन्होंने थोड़ा उनका शेयरिंग हुआ था, और बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। बहुत देर तक उन्होंने सारी बातें कह दी, दिल से बात हुई उनकी भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत सवाल होते हैं लोगों के मन में, अभी भी सवाल है, तो उसके ऊपर जस्सी भाई ने बहुत अच्छा कदम उठाया था और गांधी सर आए थे यहाँ पर। लेकिन फिर भी दूसरे दिन फिर एक बात हुई कि जस्सी भाई आए और उन्होंने कह दिया कि उनको बहुत सारे जो हमारे महानुभाव हैं उनकी ओर से ऐसा रिप्लाई आया कि शायद ये सब मैनेज्ड है, ये सब सेटिंग है। दुख हुआ बहुत। उसके बारे में एक छोटी बात कहना चाहूँगी मैं। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक लड़का एक लड़की, बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, खेलते हैं। खेलते खेलते एक दिन लड़की बताती है मेरे पास बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं। लड़का कहता है कि तेरे पास टॉफ़ियाँ हैं, मेरे पास तो बहुत प्रेशियस स्टोन्स हैं, मैंने वो इकट्ठे किए हैं। तो लड़का ऑफ़र करता है कि ऐसा करो, आप मुझे आपके सारी टॉफ़ीज़ दे दो, बदले में मैं अपने स्टोन्स आपको दे दूंगा, मार्बल्स या प्रेशियस स्टोन्स जो भी है वो। तो लड़की को बहुत अच्छा लगता है, वो अपने सारे टॉफ़ीज़ उसको दे देती है, सारे चॉकलेट्स उसके फ्रेंड को दे देती है। और अब बारी आती है लड़के की। लड़का भी अपने पास जितने भी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो देता है, लेकिन एक उसमें से बहुत बड़ा, बहुत कीमती और बहुत सुंदर एक प्रेशियस स्टोन अपने जेब में छुपा देता है। दोनों अपने घर जाते हैं, लड़की शांति से सोती है, लेकिन ये जो लड़का होता है ना, उसको नींद नहीं आती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि जैसे मैंने एक प्रेशियस स्टोन छुपा के रखा है, कहीं बहुत अच्छी टॉफ़ी उसने तो छुपा के नहीं रखी। संदेह, शक। मैं आज कहती हूँ ऑन पैसिव की वजह से मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन संदेह और शक जिसके मन में है वो बहुत रेस्टलेस है। उनको कुछ भी बताया जाए फिर भी उस बात में कुछ नक्स निकालते ही है। हमारे जो भी लीडर्स है, जस्सी भाई है, मुकुंद काबरा जी है, कौशिक पांड्या जी है, देवीलाल सर है, मांगेराम सर है, दिनेश कोटियान सर है, केडी सर है, जितने भी है उन लोगों ने उनका सबसे प्रेशियस बिजनेस आपको दिया है। बहुत प्रेशियस बिजनेस आप लोगों को दिया है।
अभी आपकी फितरत है कि आप उसको कैसे लेते हो। जस्सी भाई ने तो लीगलिटी के बारे में भी सब कुछ बता दिया है, हमारे प्राउड फाउंडर आए थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने दूसरे दिन जो भी कहा कि ऐसा उनके ऊपर संदेह लिया गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, और तभी मैंने सोचा था कि दिल की बात में मैं अपने दिल की बात ज़रूर रखूँगी। ऑन पैसिव एक बहुत प्रेशियस बिजनेस है, पूरा मार्केट 360 डिग्री में रिवॉल्यूट होने वाला है, हम एक रिवॉल्यूशन के साक्षीदार हैं, इसके ऊपर गर्व करना चाहिए, शक या संदेह नहीं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी कुछ महिला फाउंडर्स हमारे साथ में हैं जिनके पास पेशेंस है, ट्रस्ट और बिलीफ है और कोई शक उनके मन में नहीं है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ओवर टू योगिनी जी। योगिनी जी। हेलो। हाँ हाँ, आइए। नमस्ते सभी को। थैंक यू ममता, आपने जो भी बात कही बिल्कुल सही है और विश्वास और इन सब चीजों पे ही दुनिया टिकी हुई है। आज अगर ट्रस्ट और फेथ जो भी हम बोलेंगे उसी के ऊपर पूरी कायनात है, ऐसा हम बोलेंगे तो उसको लेके तो बहुत सारी चीजें होती रहती है। मगर आज का सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हमारे कंटेस्टेंट जो है उनको लेके आए हैं सबके लिए फिर से एक बार दिल की बात में। तो फिर से दिल की बात करते हैं, देखते हैं आज के कंटेस्टेंट हमारे साथ में क्या बात करते हैं और किस तरह से उनका ट्रस्ट और बिलीफ ऑन पैसिव पे है और वो क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले सभी जो कंटेस्टेंट है, लेडी फाउंडर्स है, उनका मैं और ममता हम यहाँ पे आपका स्वागत करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और आज शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास है अनीता सिंह जी। तो अनीता सिंह जी आप इनवाइटेड हो। उसके पहले मैं अगर मुझे दामोदर रत्न पारखी अगर आप सुन रहे हो तो आप प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपको इन कर सके। मुझे आपका नाम कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज आप हैंड रेज करें। हम अनीता सिंह जी को सबसे पहले बुलाएंगे। तो अनीता सिंह जी प्लीज वेलकम ऑन द बोर्ड फॉर दिल की बात। आइए और आपके दिल की बात रखिए। आइए अनीता जी। जी जी, आप लोग को बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ हाँ, बहुत क्लियर आ रही है जी। अनीता जी, आप आपके बारे में बताइए, ऑन पैसिव में आपका आना कैसे हुआ बताइए, और ऑन पैसिव के बारे में आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। जी मुझे 1 साल हुआ ऑन पैसिव में आए हुए। एक्चुअली में मैं पहले जहाँ नेटवर्क कंपनी में काम करती थी वहाँ के लीडर हैं के अनिल सर। हाँ। उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को इनवाइट किया था, लेकिन किसी वजह से या फिर मैं जानना नहीं चाहती थी, सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी थी लाइफ में उसके पहले, तो मैं नहीं गई, हस्बैंड गए वहां पे। हस्बैंड वहां से जब लौट के आए तो बहुत बोलना चाहिए बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश थे। बस मुझे बताए जा रहे हैं कि अब ऐसा होगा। अब कहीं ना कहीं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए तो सपना देखना तो एकदम आम हो गया था, बड़े बड़े सपने देखना ये तो हमको सिखा दिया गया था। तो ये सारी चीजें थी, तो उन्होंने फिर से पूरी चीजें रिपीट की कि अब ऐसा होगा, हमारा समय बदलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें मुझे बोलते गए और मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही थी, कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी उनको। एक्चुअली मैं उनकी बातें बार बार 24 घंटा इतना रिपीट किया कि मुझे लगा कि कुछ 1-8% दिमाग में गया है। मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो मुझे लेके चलना। फिर उन्होंने बार बार केडी शुक्ला सर यहीं के हैं, भिलाई के हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, काफी उन्होंने बार बार नाम लिया, बार बार तारीफ की। मैं बोली चले एक बार मिल लेते हैं। तो फिर जब नेक्स्ट मीटिंग हुई, केडी शुक्ला सर का ही प्लान था, हम लोग कोरोना काल में एक छोटे से हॉल में मीटिंग ले रहे थे, मैं हस्बैंड के साथ गई। वहां पे भी सारी चीजें जब प्लान चल रहा था, डिस्कस हो रहा था, तो बड़े गौर से सारी चीजें, क्योंकि ये मेरी समझ के बाहर था, आईटी सेक्टर का प्लान था और मैं ज्यादातर इसको समझ नहीं पा रही थी। तो बस उनका कॉन्फिडेंस लेवल और सारी चीजें, यही बड़ी चीजें गौर से देख रही थी, क्योंकि ये बहुत मायने रखती है।
ये चीजें मैं देख के समझ पा रही थी कि इनकी बातें और ये दोनों चीजें मैच कर रही है कि नहीं। मैं बस वो शक के दायरे में ही उनको शक भरी दृष्टि से सारी चीजें देख रही थी, वॉच कर रही थी। उसके बाद काफी देर तक समझने के बाद मुझे कुछ 10% चीजें तो समझ में आई, क्लियर हुआ। और सबसे अच्छी चीज ये लगा कि मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, बार बार प्रोडक्ट बेचना, ये ले है ये है, दो जो इन सब चीजों से मैं थक चुकी थी, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब 10% थोड़ा सा पुरानी चीजों की अपेक्षा अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप लगाइए। जब मैंने उनको स्वीकृति दी तो उन्होंने अपनी आईडी लगाई और बार बार बोले कि तेरे को भी एक दिन करना पड़ेगा, करेगी, मेरी बात मान। अभी भी मैं उनकी तरफ उतना फेवर में थी, बोली ठीक है आप कर लो करके। अब लगा लिए हम लोग धीरे धीरे। मैंने जो लिंक भेजे, जूम मीटिंग है कि अनिल सर मुझे बार बार फोर्स कर दे, मैडम देखो आप, मैंने लिंक भेजा हुआ है तो आप देखिए, आप सुनिए। केडी शुक्ला सर का प्लान है, सुनिए। जस्सी सर का प्लान है, दिनेश कोटिन सर का प्लान है। और कंटिन्यू मैं प्लान को सुनते रही। मैं खुद को पहले मोटिवेट किया, मैंने अपने आप को की जानकारी इकट्ठी की कि हाँ कैसा है। चीजों को सुनते सुनते मुझे लगा कि शायद ये मेरे करने लायक है। मैंने अपनी आईडी लगवाई हस्बैंड से बोल के कि नहीं बहुत हो गया, मुझे भी करना है। उन्होंने मेरी आईडी लगाई, बहुत खुश हुए कि चलो मैं उनकी बातों से एग्री हुई। तो अपनी आईडी जब मेरी लगी तो फिर मैंने जोर शोर से काम करना शुरू की। जब तक हस्बैंड की आईडी लगी थी मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था ज्यादा। अपनी आईडी लगाने के बाद मैंने फिर अब सब जोर शोर लगाया और कुछ लोगों को इनवाइट किया। कुछ लोग आए क्योंकि पुराने लोग थे जिनसे मैं मिलती जुलती थी काफी उस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो मैंने 2-4 बार बोला, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मैंने भी वही काम किया, उन्हें बार बार फोर्स करके। क्योंकि लिंक भेजने से पहले, उनको लाइन अप करने से पहले 2-4 बार मिलना जरूरी था। तो मैंने उनको कंटिन्यू 2-4 बार मिला और चीजें बताने का प्रयास किया उसके बाद, ताकि वो जो मैं भेजूं उनको वो देख सके, सुन सके। तो यहाँ तक सिर्फ मैंने कोशिश की कि मैं जो बता पाऊं वो सुन पाए। उसके बाद लिंक भेजना चालू किया। उन्होंने भी वही प्रोसीजर किया होगा, 2 बार 3 बार 4 बार सुने होंगे। उन्हें जब अच्छा लगा तो कंटिन्यू लोग मुझसे जुड़ते गए और आज की डेट में बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस बीच बहुत सारी आपदाएं आई। कोरोना काल में हमारे घर में सारे लोग पॉजिटिव हुए, तो मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी दहशत थी देख के कि पता नहीं क्या होने वाला है, समय बहुत खराब चल रहा है। लेकिन उस बीच भी हमें ऑन पेशू जब याद आ जाता तो लगता नहीं, अभी हमें बहुत ढेर सारी जिंदगी जीनी है, अभी ऐसी जिंदगी जीनी है, अभी वैसी जिंदगी जीनी है। तो एक चीजें जो एनर्जी लेवल है हमारा दुगना 4 गुना हुआ, कहीं भी डाउन नहीं हुआ किसी भी तरह से। तो ये चीजें बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी भी हरदम मतलब एक अच्छा सपना हम लोग देख पाते हैं। जब भी आता है नाम ऑन पेशी को तो आंखों में चमक आ जाती है, सपने आ जाते हैं, तरह तरह के सपने। बोलना चाहिए कि बच्चे लोग तो अभी अपने आप को थोड़ा हम लोगों से दूर रखे हुए हैं, लेकिन हम दोनों आपस में खिचड़ी पकाते रहते हैं, सपने को देखते रहते हैं। बहुत ये सारी चीजें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा अनीता जी, आपने ये जो भी कहा अभी जी। बहुत सारे फाउंडर्स है वो इसी जर्नी से गए हैं कि पहले कुछ घटा है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत निगेटिव बातें उनके मन में है कि अभी जाए ना वो रास्ते से ना जाए। लेकिन फिर भी एक बात मैं अब तक तो बिल्कुल समझ गई हूँ कि अगर ये प्लान किसी के दिमाग में ज़्यादा क्लिक होता है तो वो है जो जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है। जी 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 बिल्कुल। बाकी सब लोग सिर्फ शक ही लेते रहते हैं क्योंकि उसके पहले उन्होंने किया नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ पोर्टल होता है या फिर हम लोग देख सकते हैं या फिर पैसा आता है सही में अगर काम करो तो उनको ये ज़्यादा क्लिक होता है कि काम करो तो हमने पैसा कमाया है, ठीक है थोड़ा कम हो लेकिन पैसा आया था और अभी तो बिना काम किए ही आने वाला है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जिन्होंने कभी कुछ काम किया हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी आप जब ऑन पैसिव में आई हो तो आप प्रोडक्ट्स को कैसे देखती हो, क्योंकि अब तक तो आपकी थोड़ी जानकारी हुई ही है प्रोडक्ट्स के बारे में। जी प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी है, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा ओनेट से ही जोड़ पाती हूँ फिलहाल। क्योंकि ओनेट से इसलिए जोड़ पाती हूँ कि अभी नेट का ही मेरा पूरा काम है, फेसबुक, ये दुनियादारी, इतना सारी चीजें हैं वो नेट के थ्रू ही होती है। तो मैं इससे अपने आप को इसी से जोड़ पा रही हूँ। मुझे पता है ये बहुत बड़ा समुंदर है, लेकिन मुझे शायद धीरे धीरे चीजों के बारे में डेप्थ में जा पाऊंगी, ये चीजें कर पाऊंगी। अभी सिर्फ ओनेट के ही बारे में मैं अपने आप को मतलब समझ पा रही हूँ, जोड़ पा रही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आपका शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है बाद में एकेडमी अगर आएगा तो, मतलब आने जी जी ही वाला बिल्कुल, है? बच्चे हमारे उस मोड़ पे है। इवन मुझे भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है, हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आ जाती है तो हम कर नहीं पाते। यदि ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं ही कूदूंगी शिक्षा के क्षेत्र पे। बहुत बहुत कि बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा सारी लगा है। चीजें हैं जी। अभी आपके क्या प्लान्स है? आप मेरी एक बहुत, प्लान है, हाँ, मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी। मुझे एक्यूप्रेशर सीखना था, अभी भी मैं बहुत तलाश हूँ, लेकिन कोरोना काल में कोई सिखा नहीं रहा है मुझे। तो ये बिटिया हमेशा बोलती है मम्मी ऑनलाइन भी कोर्स होता है। मैं बोली ऑनलाइन हाँ, हाँ, होता हाँ। है, लेकिन फिर भी मैं वेट करूंगी। ऑन पैसिव के थ्रू ही मैं ये सारी चीजें करूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, मतलब आपके पास बहुत प्रोडक्ट्स है, अगर आप यूज़ करना चाहती हो जी तो जी आपके जी प्लान्स बिल्कुल। भी है। और आप बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप में वो क्षमता है कि आप लोगों के विचार को बदल सकती हो। तो इसीलिए आपकी जी इतनी बड़ी टीम बनी है, और सही है यही, ये जो जर्नी है ये सबका ही होता है। 70% मैं तो चाहती हूँ, मतलब मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऑन पैसिव में जितने भी अभी हमारे फाउंडर्स हैं, 70% फाउंडर्स के तो शायद यही हाल रहे होंगे, और अब सब लोग उभर गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपको और कुछ कहना है? जी नहीं, बस मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे अच्छा जो वर्क कर रहा है ऑन पेसिव में वो यही है। अपना लिंक जो हम भेजते हैं, शेयर करते हैं, और जो बड़े बड़े लीडर हैं, केडी शुक्ला सर, जस्टिस सर, कोटिन सर, जो भी हमारे लीडर आते हैं, इतने मोटिवेशनल बातें करते हैं, इतना मतलब उनके बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है कि हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यदि सही वो है, सुन लेते हैं तो हमें अपने तरफ से बिल्कुल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है, बिल्कुल सही। दिमाग की जी बत्ती, एक हमारी महिला फाउंडर आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि दिमाग की बत्ती खोलिए। तो जी अगर दिमाग की बत्ती खोल के इन लोगों के वेबिनार्स अटेंड करें तो जी हमको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना उच्च स्तर के वेबिनार होते हैं हमारे यहाँ, जी है ना? बिल्कुल। जी तो वी बिल्कुल। आर रियली प्राउड ऑफ ऑन पैसिव टीम चैंपियंस। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। अनीता जी आप आई, बहुत अच्छा लगा, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही है, धन्यवाद। जी जी, मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जानते हैं, जानते हैं। जी जी योगिनी मैडम। थैंक यू ममता। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे लिए वक्त निकाल के आपकी दो बातें यहाँ पे, दिल की बातें आपने रखी है। तो मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है मैडम। ओके। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि अनीता जी को डायरेक्टली किसी को, उनको पहले जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बोला था कि उनको कुछ अनुभव भी है पहले वाले MLM नेटवर्किंग का भी, मगर कुछ XYZ रीजंस की वजह से जब वो किसी को बोलने जाती थी तो लोग उन पे बिलीव नहीं करते थे, या फिर वो उनको सही तरह से कन्विंस नहीं कर पाती थी। मगर उनको एक चीज बिल्कुल समझ में आई, वो ये थी कि अगर जो वेबिनार्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, वो सबसे पहला ये काम किया कि वो खुद रेगुलर बेसिस पे वेबिनार अटेंड कर रही है। उसके बाद में जो भी लोगों को उनको वेबिनार में बुलाना था, उन्होंने सिस्टम का, हमारी जो ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की सिस्टम है, इस सिस्टम का सही इस्तेमाल किया है, ये मैं बोलूंगी। उन्होंने रोज जिनसे भी बात करते थे उनको उन्होंने लिंक भेजने के लिए भूले नहीं, उनको रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स अटेंड करने के लिए लगवाए, और उसी हिसाब से बूंद बूंद से, जैसे हम बोलते हैं सागर होता है भरता है, वैसे ही एक एक करके उन्होंने अपनी टीम को जोड़ा है। और शी फील्स वेरी प्राउड कि वो आज टीम चैंपियंस का एक हिस्सा है। और जो हमारे सपोर्ट लीडर्स हैं, जो भी हमारे वेबिनार्स लेते हैं, इनका वो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, करने के लिए वो भूलते भी नहीं कभी। और ये बात हमें उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो सिस्टम को सही ढंग से यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एक बार अनीता सिंह जी। आगे चल के हम चलते हैं, हमारी जो दूसरी महिला पार्टिसिपेंट है, आज की महिला फाउंडर है, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी सपना गुप्ता जी को। सपना जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम आपसे सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। जी नमस्कार सभी ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स को। मैं सपना गुप्ता दिल्ली से, एंड थैंक यू योगिनी मैम एंड ममता जी फॉर इनवाइटिंग मी। और अभी मैं दिल्ली से हूँ, एंड आई एम अ हाउस मेकर, MSc क्वालिफाइड
and I'm in on passive from October last 2020. तो जैसे कि शुरू से रहा है, इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया इसको, बट लेटर ऑन MSc क्वालिफाइड हूँ तो जानती थी कि व्हाट इज द फ्यूचर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अभी थोड़ा सा अपने दिल की बात कहूंगी। एंड अभी जो योर वाई शुड बी क्लियर, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये कंपनी ऐसी है क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी है वो रन करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी डिमांड खुद ब खुद जनरेट हो रही है। अभी छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेके चले, स्टैटिक्स पे नहीं जाएंगे, चाइना का एग्जांपल में अगर लेके चलूं तो चाइना की 3 एप्स ही थी, पबजी, पोकेमोन और टिकटॉक, जिसे हाल फिलहाल मोदी जी ने बैन कर दिया है। तो अभी ये छोटी छोटी सी एप्स थी, उसका हम जो रेवेन्यू चाइना को बन रहा था वो मंथली हमारी जो 130 करोड़ की पॉपुलेशन विद इन इंडिया है वो करोड़ों में पे कर रही थी। दैट्स वाई मोदी जी ने बैन कर दिया, कट ऑफ कर दिया चाइना को। तो आप ये छोटी छोटी एप्स का एग्जाम्पल ही लेकर चले, जबकि हम चाइना को कभी डायरेक्टली पे नहीं करते। हमारे घर के बच्चे पोकेमोन खेल रहे हैं, हम टिकटॉक देख रहे हैं या पबजी कर रहे हैं। तो अभी जो हम डाटा रिचार्ज करवाते हैं, चाहे वो आपका फोन पे हो, जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी कनेक्शन हो, ये हम डाटा में पे करते हैं और गूगल इन कंपनीज को पे करती है। तो ये छोटी छोटी एप्स जो इतनी सक्सेसफुल हो गई, तो अगर आप देखिए कि ऑन पैसिव की इतनी सारी एप्स हैं फीचर्स क्वालिटी वाइज, है ना। तो अगर आप, मैंने सोचा कि मैं ऐसे बिजनेस पे हूँ तो यस, ऑन पैसिव इज फॉर मी, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। एंड देन अभी जो MLM की बात हुई, मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पैसिव एंड MLM। तो अभी आप चाहे मेरे वर्ड्स को स्ट्रिक्टली मार्क भी कर लीजिए, और किसी को ये सच बुरा भी लगता है, थोड़ा कड़वा भी होगा, कि आप MLM के चाहे डायमंड डायरेक्टर हो, चाहे UCD हो, आप किसी प्रोडक्ट बेस पे है या किसी भी पैकेज बेस पे है या किसी भी क्रिप्टो बेस पे है, जब तक वहां पे खरीद और फरोख्त नहीं होती, आप शॉपिंग नहीं डालेंगे, बेचेंगे नहीं, तो जो UCD है, डायमंड है, उसको भी 1 रुपया नहीं बनेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, वो लेवल के टैग के साथ ही रह जाएंगे वहां पर। तो ये कड़वी सच्चाई है। और अभी आपको पूरे ड्रीम्स दिखा दिए जाते हैं, ऑडी क्या, मर्सिडीज का, है ना, कि भाई गाड़ी घोड़ा बंदूक सब आ जाएगा, बट हम उसी ड्रीम्स में ही रह जाते हैं। तो ये ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास, आप खुद भी आ गए और कोई भी एक ज्वाइनिंग नहीं है, यू आर सक्सेसफुल। तो मैंने इसलिए ऑन पैसिव किया, ठीक है। एंड नाउ अभी जो आप देखेंगे कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, वो भी सारे घाटे में ही हैं, क्योंकि ना कोई म्यूचुअल वहां पे लोन ले रहा है, ना कोई फिक्स डिपॉजिट्स करवा रहा है, बट उन पर देने की लाइबिलिटीज है, इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ रहा है। तो वो शेयर ट्रेडिंग में जा रहे हैं सारे जी। तो ये सब चीजों का जो है, अगर हम ट्रेडिंग पे भी गए तो हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। ट्रांजैक्शंस अगर मैं विद इन इंडिया लेके चलूं तो हमारे पास एक लिमिट्स है, पेटीएम का या गूगल पे का, ठीक है। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया लेके चलूं, देन आई हैव टू गो फॉर फोन पे और दूसरी एप्स के लिए। बट वी हैव अ ओ वॉलेट विच इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन मोड रनिंग विद इन द वर्ल्ड। एक ऐसा ओ वॉलेट है जो आपको दूसरी एप्स को यूज नहीं करना, आप ओ वॉलेट से ही पूरे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अभी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने भी अभी आप देखेंगे UPI या वगैरह, बहुत से फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, OTP आपका पेस्ट करके अकाउंट आपका पूरा सफा हो जाता है। तो our O wallet is highly advanced feature of face detection mode। वो तब तक जी, जब तक आपका फेस डिटेक्ट नहीं होगा तब तक वो आपको ट्रांजैक्शंस वगैरह को और आपके ऐप को अप्रूवल नहीं देगा। तो हाईली सिक्योर फीचर्स हैं इसके। तो आई रियली वांट टू कनेक्ट विद दैट। और अभी मैं जो हूँ, आई एम ए यूट्यूबर, तो मुझे एक बहुत सी चीजें जैसे बाहर से कुछ एप्स लेनी पड़ती हैं, तो आई विल रियली कनेक्ट विद ओ कैप्चर। जो ओ कैप्चर है वो काफी अच्छे फीचर्स के साथ है।
एंड ऑडिट है। यस, ऑडिट ऑडिट बहुत है, अच्छी है ऑडिट आप ही के लिए है मतलब। जी। ऑडिट है, ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए यूज होती है। देन ओनेट है, ओनेट जो डायरेक्टली लिंक्ड विद यूट्यूब है। यस तो यस। ऐसी बहुत सी, और मोर ओवर दैट आई एम गेटिंग माई ओन वेबसाइट। तो मेरी जो ओ फाउंडर्स वेबसाइट बन के आएगी तो वो सही। मेरे लिए काफी फायदेमंद है। और ओ वॉलेट तो है ही सबका सबका मतलब बहुत जो कहते हैं ना लवेबल ऐप, तो वो तो है ही है। तो वो सब चीजें यहाँ पर मुझे बीइंग अ फाउंडर, तो मुझे बहुत चीजें ये सब चीजें अच्छी लगी। एंड मोर ओवर दैट आई एम अ हाउस मेकर। तो मुझे बहुत सा रिग्रेट फील होता था कि मुझे टैक्स पे करना है, अपनी इकोनॉमी को, इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ देना है, हम्म। बट मैं दे नहीं पाती थी। बट नाउ आई एम अ फाउंडर, और मेरा जो पे आउट आएगा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीएसटी और टीडीएस कट के आएगा। तो मैं Yes. कहीं ना कहीं खुद ग्रो नहीं कर रही, मैं अपनी इकोनॉमी में भी कुछ डिवोट कर रही हूँ, अपने इंडिया के लिए भी कुछ डिवोट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी चीज लगी। एंड अगर कहते हैं कि सफलता आपको पानी है, या तो अपना मुकाम खुद बनाए, और नहीं तो किसी सक्सेसफुल इंसान के फुटस्टेप्स को फॉलो कर ले, है ना। फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। यस यस। तो देयर आर मोर ओवर एग्जांपल्स। मैंने स्टडी किया डॉक्टर बिल विलियम्स को, अभी केडी सर हैं, जस्सी सर हैं, और बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। तो मैंने देखा कि वो लोग कर रहे हैं ऑन पैसिव, तो मतलब अगर वो लोग कर रहे हैं तो व्हाई शुड आई थिंक मोर अबाउट इट। सही है, सही है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक तो आपका एक जो स्टडी हुआ है आज तक, एप्लीकेशन के बारे में हो या ऑन पैसिव के टूल्स के बारे में हो या पूरा ऑन पैसिव के बिजनेस के बारे में, बहुत अच्छा स्टडी है आपका। और मैं ये बात बहुत रिलेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी सर्फिंग करते समय मैं बहुत एप्लीकेशंस को देखती हूँ, तो कितने सारे यूज़र्स होते हैं। माय गॉड, अभी आया है 1 महीने पहले और इतने सारे यूज़र्स है, इतने सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो मैं हमेशा रिलेट करती हूँ ऑन पैसिव को कि अगर कस्टमर इज़ किंग है, कि एप्लीकेशन आप अगर इस्तेमाल करते हो और अगर आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो तो कस्टमर इज़ किंग के होने की वजह से कितना बड़ा मार्केट है हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जो सारी बातें आपने कही है सही है। अगर हम लोगों के पास विजन नहीं है या फिर डिसीजन नहीं है तो हमारे लीडर्स के ओर से सीखे और खुद की दुनिया बनाए। एक अलग दुनिया में आप प्रवेश करने वाले हो जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा। तो सपना जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने रेवेन्यू के बारे में। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं। हाँ, हाँ, हाँ। और ये मेरे माइंड में तो है, और मैं आज इस आपके दिल की बात के माध्यम से और लोगों तक पहुंचानी चाहूंगी कि अभी जो हमारे इंडियंस हैं, दे आर सो लकी यस। कि वो अभी 8,000 जो अमाउंट है उनको बहुत बिग लग रहा है ना। तो ये वो कहते हैं कि फॉरेनर्स के लिए तो $97 इज की 100 रुपए है ना हाँ, उनके सही लिए। है, उनके लिए तो सर। हाँ, अभी उनको 8,000 बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट लग रहा है। बट द थिंग इज दैट कि जो उनका पे आउट आने वाला है वो भी Yes. 80 से मल्टीप्लाई होके हाँ, आएगा। 75 से मल्टीप्लाई होके जी। आएगा। तो वो अमाउंट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो उनका हमें एक बार देना है और आना बार बार है। तो सही वो है। जो अमाउंट आने वाला है वो कैलकुलेशंस की आप थोड़ा गणित लगा के चले, और वो देखे कि जो आपका अमाउंट है वो इंटू 80 आने वाला है। और जो अभी जो पुराने टाइम में जो यूके के लोगों ने हमारी मनी ड्रेनेज का सिस्टम किया था, अब वो हम इंडिया में रिवर्स मनी ड्रेनेज करने वाले हैं। सही है। तो ये हमारा जो पे आउट है उनके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा। तो अभी के 8,000 पे नहीं जाइएगा, फ्यूचर देखिएगा। नहीं, सही है। मतलब 8,000 हमको कितने दिन में खर्च हो जाएंगे, शायद एक दिन में, चाहे आधा महीना निकल जाएगा। नहीं, लेकिन इसी 8,000 से हम लोग पुश्तों का कमा सकते हैं। और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जैसे आपने कहा कि कोरोना काल है, ये है, कुछ काम धंधे बंद हो गए हैं, तो ये ही है कि बिना काम किए आपको इतना सारा रेवेन्यू मिलने वाला है। जो अभी जो हमारा जो पे आउट आने वाला है वो डॉलर के कंपैरेटिवली अवर Yes. 1 रुपीज इज इक्वल्स टू, यस यस, उनका $1 इज इक्वल्स टू 80 आई नो। रुपीज। यस, तो वो 80 इंटू मल्टीप्लाई होके आने वाला है। यस, अगर हम 8,000 देते हैं तो मल्टीप्लाई होके हमें मिलने वाला है जी। 75 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है। तो इतना ज़्यादा हाइक तो किसी और बिजनेस में होता ही नहीं है। बहुत जी। बहुत अच्छा कहा है आपने। और आप
ने जो सोच दी है कि गृहिणी है बस और कुछ रेवेन्यू कर नहीं सकती है देश के लिए, तो ये हर एक को सोचना है कि अगर हम इतने से में ही इतना, शायद मैं जानती हूँ कि महिलाएं कुछ दिवाली के ऊपर, दिवाली पे या दशहरे पे कुछ सोना लेती है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। तो इस बार उनको ये है कि आप एक ही बार डालो, किलो से आप सोना खरीद सकती हो अगर वैसा आप हिसाब करो तो सपना जी आप आई, बहुत बहुत बड़ी, Thank you so much, बहुत ma'am. Thank अच्छी you. शेयरिंग दी आपने, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। थैंक यू। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच सपना, बहुत ही अच्छा रहा। कुछ नई बातें हमें भी सीखने मिलती है। आप जैसे वुमेन फाउंडर्स जब हमारे पास आते हैं तो बिल्कुल सीखने जैसी बातें होती है। तो आगे हम चलते हैं। ऐसे ही हमारी मस्त बहुत ही बढ़िया बातें लगती है मुझे उनके साथ में जब भी मैं बात करती हूँ। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे जो महिला फाउंडर है कांतामणि जी। कांतामणि जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम कांतामणि जी, वेलकम। थैंक यू मैम सो मच, योगिनी मैम और ममता मैम। जब भी आप लोग को देखती हूँ तो दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। आज आपने इस प्रकार से हमारे लॉगिन लिंक भेजा गया। मैं मिस्टर को बोल ही रही थी, देखो मैम लोग को पता था कांतामणि आ रही है, बहुत अच्छा तैयार होकर फोटो डाले हैं। मुझे इतना प्राउड हुआ ना कि ब्यूटीफुल लग रही हैं। और यहाँ जितने भी फाउंडर मेंबर बैठे हुए हैं उनको भी, नए हो या पुराने हो, एलसी मेंबर हो, तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि इतना अच्छा फैमिली ऑन पैसिव के रूप में हम लोगों को मिला है। क्योंकि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हम 4 दीवारी के अंदर थे, लेकिन सैल्यूट करती हूँ मैं उस एस सर जी को और उनकी स्वास्थ्य की तहे दिल से कामना करती हूँ, जिनका विजन इतना ब्राइट था कि माइंड ब्लोइंग, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। और उनकी दूरदर्शिता को मैं सलाम करती हूँ कि उन्हें, हम जैसे आम व्यक्ति जो घर में 4 दीवारी में बैठे थे, लेकिन आज उनकी बदौलत, उनकी सोच की बदौलत आज हम पूरे यूनिवर्स में 216 देश में बिल्कुल जो ला के बैठे हैं कि कब हमारा दिया चारों ओर फैले और एक बॉम्ब होने वाला हो, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह, कि ब्लॉगर बने और लोग, मतलब कि एक इतिहास, हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है डेफिनेटली। तो उनको मैं तहे दिल से जितना मैं धन्यवाद बोलूंगी शायद कम होगा। और हमारे सारे एलसी मेंबर आप लोग जबरदस्त हैं, जो जब भी हम मीटिंग में आते हैं, मुझे तो ज्यादा दिन हुआ नहीं और मैं थोड़ा सा डीपली जाना चाहूंगी मैम, अगर टाइम थोड़ा मुझे दें तो, क्योंकि मुझे मेरे मिस्टर ने खुद फॉलो किया मैम। एक्चुअली मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थी 2 साल, तो उनने मुझे देखा बहुत मेहनत करती है, दिन भर गाड़ी से भागती है, मुझे फोन करके बुलाना पड़ता है घर आ जा। लेकिन उनने मुझे फॉलो करते करते एक दिन वीडियो में हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ की वेबिनार चल रही थी, तो वहां पे मुझे स्पीकर ऑन था, तो मैंने वॉइस सुनी। मैं बोली महिलाएं भी कर रही हैं क्या? तो मुझे अच्छा लगा वॉइस। वहां मैंने हमारी छत्तीसगढ़ की सारी महिला समृद्धि टीम की ओर से भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, जिन्होंने इतना मोटिवेट करके आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे आमंत्रित किया। और वाकई में मैम हमारी छत्तीसगढ़ की वेबिनार जो महिलाओं के ऊपर लेके जो बन रही है, वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया देखेगी कि एक ट्राइबल क्षेत्र से भी हमारे इतनी धुरंधर महिलाएं निकल के आ रही हैं, जो एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। ये तो बिल्कुल हर कोई को मैंने इतना, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फ्यूचर में कि महिला, वो कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं डेफिनेशन को बदलने वाली हूँ कि महिला किसी से कम नहीं है। एक बार उसको आप पिंजरे से खोल के तो देखो, क्योंकि आज तक हमारी संस्कृति सभ्यता बिल्कुल एक हाउसवाइफ को घर की 4 दीवारी में ही समझते थे कि घर आगे, शादी हो गए, बच्चे हैं, सब कुछ। कहीं ना कहीं उनके सपने दफन थे, मेरे ख्याल से सुसुप्त अवस्था बोल सकते हैं उसको। तो आज ऑन पैसिव के माध्यम से मुझे ओ वुमेन में मैम बहुत ही ज्यादा मुझे एक मतलब मैं उसको सोच रही हूँ कि है क्या ये, क्योंकि मैंने सर्च किया तो इतना डीपली नॉलेज मुझे मिला नहीं ओ वुमेन के लिए। बाकी सारे ओ ब्लेस की बात करूं तो वाकई में जो भी आएगा ओ ब्लेस का तो सैल्यूट है। इतना अच्छा सर ने शुरू में ही ये विजन करके एक ऐप बना दिया हमारे लिए, इतना शानदार। और डेफिनेटली ओ एकेडमी बहुत प्राउड फील, हम एक 4 दीवारी के अंदर ही रह के इंटरनेशनल स्टडी, पढ़ाई, XYZ सब कुछ कर सकते हैं। और जितने भी मतलब ये मतलब सागर है बिल्कुल, डेफिनेटली मैम ओशियन है हमारा ओन पैसिव। जितना स्टडी करो तो मेरे को तो कम ही लगता है, और मुझे मुश्किल से 15 दिन या 1 महीना समथिंग हुआ है, और मैं कोशिश कर ही रही हूँ कि बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज हो ताकि मैं औरों को शेयर कर सकूं। और
मैं जिसके माध्यम से आई, मैं उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। मेरे रिलेशन में मेरे नंदोई जी हैं, वो मुझे मिस्टर को बोले कि आप मतलब दीदी इतना अच्छा करती है, आप उनको ये समझाओ। मैं ऐसी हल्के में लेती रही, क्योंकि मैम वो कहते हैं ना कि आप बस सिर्फ रेपर देख रहे हैं, अंदर खोल के तो देखिए कि अंदर है क्या चीज। आज वो भानुमति का पिटारा निकला हमारा ऑन पैसिव, बिल्कुल। सही है। तो जब मुझे लगा कि हाँ ये तो बात सही है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ 2 साल में, मुझे जो मैं हूँ, जो मेरी क्वालिटी है, कहीं ना कहीं दबा हुआ है कछुए की कवच की तरह, तो मुझे तो बाहर आना ही है, क्योंकि जब बाहर आएंगे तो कछुए की चाल से धीरे धीरे हम उस विजन तक पहुंच जाएंगे। तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। रिस्पेक्टेड हमारे रवि प्रकाश कुजूर अंबिकापुर से हैं और शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। और मैं धन्यवाद अपने लौते पति को भी देती हूँ, श्री विद्यासागर तिर्की, जो मुझे खींच खींच के धकेल धकेल के लाए हैं कि बेटा तू ये कर ले जो तू बनी है जिसके लिए। वो पर्दे के पीछे सारे प्रोसेस वही संभालते हैं मैम। और बाकी मुझे बस वही कहते हैं ना कि लेडीज बोलने बहुत आता है, तो बात बात में मुझे बोलते थे हमेशा कि बातें तो बड़ी बड़ी करती है और काम और 2 फुटी कौड़ी कमाती नहीं है। मैं बोली एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, ये मेरे बातें 1-1 करोड़ से कम नहीं होंगी, लेकिन आज मैम वाकई में मुझे लगता है कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। होगा। और आज मुझे बहुत बहुत ही प्राउड हो रहा है कि इतना अच्छा नेशनल मंच में मुझे आज इनवाइट किया गया। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के सारे डायनामिक फंटास्टिक लीडर्स हैं। प्रधान सर की इतनी बड़ी टीम है, जिससे हमेशा एक फैमिली की तरह हम लोग पर डे 1 घंटा टाइम निकालते हैं, मिलते हैं। और हमारे डायनामिक गुरु श्री देवीलाल सर जी को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से आज इतना बड़ा मंच में मुझे आज अवसर मिला, जो मैं दिल की बातें रख पा रही हूँ मैम। और मेरा देवीलाल सर का वो जो समृद्धि का प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, बहुत काबिले तारीफ है। बहुत बहुत अच्छा मैम उनकी सोच भी इतना है कि मतलब वो जैसे कि वाकई में वो कहते हैं ना मैम कि जड़ जितना मजबूत होगा डेफिनेटली वो पेड़ की टहनियां। सही है, बहुत अच्छा है। और आपका ये आपकी बातें बहुत बड़ी तौर पे, बहुत बड़े मंच पे और भी कही जाएंगी, और आपके बातों से ही आपकी कमाई होगी, और उसके लिए आपके पास टूल्स भी बहुत होंगे। अगर आप कुछ करना चाहती हो, वीडियोस या और कुछ, अगर बातें करके आप ऑडिट का और इसका इस्तेमाल करके, ओनेट का इस्तेमाल करके अगर आप बातें करके, तो आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, लोग आपको सुनेंगे। हम चाहते हैं बहुत तरक्की हो। और बहुत बहुत धन्यवाद कांतामणि जी, आप आई, बहुत अच्छा कहा है आपने, धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच कांतामणि जी, इसे दिल खुश खुश हो जाता है जब सही है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब भले ही टेन्योर के हिसाब से वो बहुत कम टाइम से है हमारे साथ में, ऑन पैसिव के साथ में, मगर उनका टैलेंट और स्किल देख के तो ऐसे लगता नहीं है कि वो बहुत कम टेन्योर से हमारे साथ में है। तो हम आपको बहुत आगे की पूरी जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कांतामणि जी। एंड वी नो कि आप बहुत रॉक करोगे, और सच में आपके वर्ड्स के लिए उतना पैसा आपको मिलेगा बिल्कुल। तो आगे चलते हैं हम और राजस्थान की तरफ, और मेरा फेवरेट शहर है। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ राजश्री सोनी जी को। और राजश्री जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। हम बहुत दिनों के बाद में शायद यहाँ पे लोग आपकी बात सुनेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपकी दिल की बात सब लोगों तक पहुँचे। योर मोस्ट वेलकम राजेश्वरी सोनी जी, प्लीज आइए राजेश्वरी जी, आपका स्वागत है। आप खुद अपने बारे में बताइए, और फिर ऑन पैसिव में आप कैसे आई उसके बारे में भी आप हमें बताइए। सब लोगों को नमस्कार, सारे एलसी मेंबर को भी नमस्कार। मैं राजेश्वरी सोनी जयपुर राजस्थान से हूँ, और मैं इसमें ऑन पैसिव में फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसमें कि मैंने कहा क्या है क्या नहीं है, मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं थे। फिर मतलब फरवरी 2020 की ज्वाइनिंग थी मेरी। अच्छा, है ना। तो उसके बाद मेरे को अप्रैल में 2020 में अप्रैल में मैंने देखा इसके वीडियो वगैरह जब मेरे पास आए, तो मैं देखकर एकदम मतलब ये हो गई कि ये मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो क्या वास्तव में ये रियल है, ये ऐसा हो सकता है।
तो क्या बात। मैंने उस जैसे वीडियो देखे और भी मतलब फिर सर्च किया कुछ, तो जैसे मैंने जाना कि नहीं वास्तव में ये तो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल एकदम नया था हमारे लिए। मैंने कहा यदि ये ऐसा बता रहे हैं और ऐसा हो जाएगा तो इसमें तो मुझे फटाफट मतलब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सही। तो मेरे अपलाइन कोटा से हैं, क्या नाम से हरीश जी हैं, तो हाँ। उन्होंने कहा मैडम आप फटाफट $100 दो और एक्टिव करवाओ, ज्वाइनिंग करो, अपनी पूरी एक्टिव करवा लो। मैंने कहा मेरे को तो रेफर करना है कि जब तक आप एक्टिव नहीं करवाओगे तब तक आपकी यहाँ से लिंक नहीं निकलेगी। तो मैंने फटाफट उसको 1-1.5 महीना तो निकल गया, फिर उसके बाद मैंने अप्रैल में इसको फटाफट एक्टिव कराए और फिर मैं तो मतलब लोगों को बताना चालू कर दिया जैसे ही मेरे हाथ में आया और मैंने समझा, और उसी वक्त मैंने मतलब मेरे को पूरा नहीं समझ में आया था, बस उस वीडियो के दम के ऊपर 2 वीडियो थे मेरे पास कि बिना ओ पेमेंट ले सकते हो, कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हो। और दूसरा पूरा प्रोसेस था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा मतलब वो प्रोसेस था। आज वो वीडियो मतलब डिलीट हो गए हैं, वो है नहीं मेरे पास। तो उसी की वजह से मैंने लोगों को बताती गई और फिर मैं मीटिंग भी देखना चालू हुआ, तो फिर मीटिंग देखना चालू किया मैंने और फिर उसमें थोड़ा समझने लगी। और फिर उसके बाद मेरे को मतलब इतना अच्छा लगने लगा कि मैं जितने भी कर रही थी मतलब प्रोडक्ट बेस वगैरह जो भी सब उठा के मैंने एक तरफ फेंक दिए। किसी मतलब कंपनियों में पैसा भी मेरा अटका हुआ है उसकी तरफ भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे मेरा पैसा अटका हुआ है, कहाँ मुझे विड्रॉल लेना है। मतलब कंटिन्यू में 3-4 महीने तक इसके अंदर इस तरह से जम गई कि आज मेरी टीम 5,555 की हो गई क्या बात है। बहुत टोटल। बहुत बहुत बहुत। अभी आज की टीम में है मेरी, और उसके बाद मेरी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी हर जगह से है, मतलब पूरे मतलब इंडिया से हर जगह से है। तो काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ पेंडिंग लोग हैं जिन्होंने मतलब पेंडिंग इतने लोग हैं कि 250 लोग मेरे पेंडिंग हैं। तो उनको मैं कई बार मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में फोन करती रहती हूँ, तो वो लोग कुछ चालू होने दो मैडम इस तरह की मतलब वो बताते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। मगर भी सोचती हूँ ठीक है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो 62 तो डायरेक्ट हो गए और बाकी मैंने कहा मेरी टीम भी काम कर रही है और मेरे हो गए, तो फिर मैं थोड़ा सा नर्वस इसलिए हो जाती हूँ। और उन लोगों को इतना समझाती हूँ, एक जने को समझाने के लिए मुझे 1 घंटा 1.25 घंटा देना पड़ता है, फिर भी उनके बस मुंह से ये निकलता है हाँ अभी चालू होने दो, इसकी डेट आने दो। आपकी 2-2 साल हो गए, आप रोजाना कह रहे हो अभी चालू होने वाला है अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा बन गया है तो उसको टाइम होने में 2 साल क्या 4 साल भी लग जाए, तो आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप एक बार बस फाउंडर बन जाओ और फाउंडर बन के यहाँ पे बैठ जाओ, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इन्वेस्ट आपने क्या किया, इतना सही पैसा किया है, 8-8,500 रुपए आप मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपकी क्या पे क्या है आगे आपको मालूम नहीं है कि इसके आगे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, 1000 गुना। तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी में कभी भी नहीं कमा सकते, सही है। कभी भी पूरी जिंदगी में लाइफ में। तो मगर वो लोग हाँ कुछ लोग तो होते हैं कि हाँ मैडम रुको 2-4-8 दिन निकलने दो, तो बस उनकी बातों में मैं विश्वास में मैं रहती हूँ और मैं अपना काम करती रहती हूँ। सही और है। मैडम मेरा ऐसे प्रोफेशनल काम ज्योतिष का भी है और मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ और ग्रेट फैशन ग्रेट। डिजाइनर भी हूँ। तो जैसे ओ अकेडमी ये आएगा तो मैं अपना मतलब बिजनेस वहाँ प्रमोट भी कर सकती हूँ। तो मुझे जो अच्छा। मेरी साइट बनेगी तो हाँ। वहाँ पे मेरा जो भी मतलब मेरा इंटरेस्ट है, तो बहुत मेरे को बहुत जो भी अच्छा। मतलब चांस मिलेगा, जिस तरह से मेरे समझ में आएगा कि अपन को बिजनेस को किस तरह से प्रमोट करना है, सही है। और उसी तरह से मैं अपना जो अभी मेरी एज हो गई है 56 हो गई है, तो मैडम फिर भी मेरे में इतनी हिम्मत है कि नहीं मेरे को कुछ करना ही है, बैठना नहीं है। बस नहीं ये मैडम मेरी आप आदत है कि मुझे फालतू नहीं बैठना है, कहीं भी कितनी भी उम्र हो जाए मुझे आगे से आगे जो भी आएगा वो मैं करूंगी, सीखूंगी, नहीं आएगा तो सीखूंगी, क्योंकि हर मैडम चीज में मुझे कुछ नई चीज में इंटरेस्ट है। और इसी के लिए मैं इस नई टेक्नोलॉजी से फौरन ही जुड़ गई। इसमें मैंने ज्यादा सोच ही नहीं रखी कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा।
उसी वक्त मैं तुरंत जुड़ गई। मेरी फैमिली में भी मैंने मेरे पूरे परिवार को जोड़ा है। मेरे हाँ। पतिदेव दांतों के डॉक्टर हैं, अच्छा। मगर मैंने उनको भी मतलब वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं, मगर फिर भी मैं उनको इसमें बिठाया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आईडी मैं लगा रही हूँ, अपनी तरफ से लगा रही हूँ। अपने दामाद मेरा इंजीनियर है, उनकी भी आईडी लगाई मैंने। मतलब हाँ। जो मतलब विश्वास नहीं करते उनकी मैंने अपनी तरफ से आईडी लगा दी। मैंने कहा आप लोग तो फाउंडर बन के बैठ जाओ, आएगा हाँ। जब मुझे दुआएं दोगे, अभी आप कुछ नहीं कहो। तो इसीलिए मैं इसके अंदर आई, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है। मैंने 10 साल नेटवर्किंग में निकाले हैं और जॉब भी करती गई, नेटवर्किंग भी करती गई, मगर मुझे इससे इतनी ज्यादा उम्मीद है कि मैंने कहा हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा निकल जाएगा। बहुत बहुत अच्छा, जिससे बहुत अच्छा। देखो मैडम इतनी एज तो हो चुकी है ना, तो अब हमारे को इतनी आशा है इससे कि हमारा बुढ़ापा भी अच्छा निकल जाएगा, वर्ल्ड टूर भी कर लेंगे, तीर्थ बिल्कुल। धाम जो भी करना है मुझे, बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारी बाकी मन की इच्छाएं अधूरी है वो सारी हम करेंगे। और बाकी बस करने के बाद जितना भी पैसा आएगा, जितना भी, वो मैं दान पुण्य करने में, गरीबों के इलाज कराने में, गरीब बच्चों की शादियां करने में, समाज का हित करने में, यानी जो भी मेरे से बन पड़ेगा। मेरे पास नहीं होता तब भी करती थी मैं, और अब मेरे पास हो जाएगा तो बस मेरी थोड़ी जरूरतें हैं वो पूरी करूंगी। जो मेरे बढ़िया मकान बनाने की, घर बनाने की एक इच्छा है, और मेरा मतलब सपना जो है बस ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे है, मगर एक और ऐसी इच्छा है कि ऐसा मकान बने जो मेरे खानदान में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं क्या बात फाउंडर है, हूँ। तो क्या बस बात है। मेरी ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं और यही पूरी करनी है। बाकी पूरे टाइम मुझे बस लोगों का भला ही करना है, या सही है। समाज का भला करना है, या कुछ गरीब बच्चों का, या कुछ अपंग लोग हैं, या हाँ जिनकी हाँ। आंखें नहीं है, जो मतलब इस तरह से ऐसी मतलब मुसीबत में आज जी रहे हैं, और ना जिन लोगों की शादियां नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं कुंडली भी देखती हूँ तो कई लोगों से मुझे पता चलता है कि ये लोग वास्तव में बहुत ही गरीब है, किस तरह से खर्चा चला रहे हैं। तो मैं सही चाहती है। हूँ कि आज मेरे पास हो तो मैं इनके बच्चों की शादियां करवा दूं, आज मेरे पास हो तो मैं ऐसा कर दूं। तो मैं बस इसी आशा में जी रही हूँ, और यही मेरी सबसे अच्छी एक ये दिल की इच्छा है कि मैं लोगों का भला करूं, वो सही है। किसी भी रूप में करूं। बहुत और बहुत मैडम मैं अच्छा तो कहा है। एक बात, ये ऐश मुफर्रग सर को इतना मतलब वो दिल से मैं उनको ये कहूंगी कि इन्होंने मीडियम परिवार को, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, सही उनके है। लिए उन्होंने आज इतना बड़ा सोचा है कि सही है। शायद दुनिया में कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं हो सकता और बिल्कुल नहीं सही। सोच सकता। क्योंकि जब हम इसको सुनते हैं और देखते हैं तो इतना मतलब ये लगता है कि दिल भर जाता है मेरा खुद का। सही है, सही है, और बिल्कुल सही प्लीज है। मैं तो अभी एक बात और मेरे को कहनी है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो पेंडिंग बैठे हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपना समझो, इसको ऑन पैसिव के बारे में जानो, सर्च करो, मीटिंग को ज्वाइन करो, मीटिंग लिंक भेजती हूँ, किसी भी तरह से समझो। आप एक बार इसको समझ के ऑन पैसिव के फाउंडर बन के बैठ जाओ। यदि आपसे काम भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ आ जाओ, एक बार फाउंडर की सीट ले लो, अपनी पोजीशन को क्लियर कर लो कि हाँ आप फाउंडर बन गए हो। बाद में ऊपर वाला आपकी हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी को इस तरह से खत्म करेगा कि आप पहले के जितने भी दुख है वो सब यहाँ पे आके भूल जाओगे। एक साल पहले आप क्या थे और कल क्या होगे, आप उसके बारे में सोचिए प्लीज। इसलिए मैं बहुत बहुत इतना अच्छा। कहूंगी कि जो फाउंडर है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेंडिंग वो लोग फाउंडर्स। अपनी आइडिया को जल्दी से जल्दी एक्टिव कराए। ये यस नहीं यस। सोचे कि डेट आने दो मैडम, डेट आने दो। अरे डेट आने से 8 दिन 15 दिन पहले यदि आप यहाँ पे एक्टिव हो गए, फाउंडर बन के बैठ गए, तो आपको कम से कम 2-4 लोगों को बताने का तो मौका मिल जाएगा। सही है, सही भाई है। आप किसी का भला तो कर सकते हो, 2 जनों को 4 जनों को, और अपने इसके बारे में जानोगे तो तुम और पता नहीं कितना कुछ करोगे। सही तो है, सही है। इसलिए आपको उनको बताने का भी मौका मिलेगा। सही है राजेश्वरी जी, आपका शेयरिंग बहुत उच्च स्तर का रहा है। और आपने और जो मैडम मैं इतना ही नेटवर्किंग। कहना चाहूंगी। हाँ हाँ, बताइए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए राजेश्वरी जी। मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है।
मैं इतना ही कहूंगी, और क्या कहना कहूँ मैं, बस ये चाहती हूँ कि ये ऑन पैसिव एक चमत्कार है सही जो है। आने वाले टाइम में दुनिया में इतनी धूम मचाएगा कि जो लोग, जितने नेगेटिव लोग हैं, उनके मुंह के ऊपर एक इतना बड़ा तमाचा मारेगा तमाचा है, कि सही है, इतना बड़ा तमाचा कि वो अपनी किस्मत को रोएंगे, सही बात अपने कही आपने। खून के आंसू रोएंगे वो, कि हमारे सामने ये चीज थी और हमने इसको कितना गलत समझा और लोगों को भी भड़काया, मगर हाँ, वो सही आज है, नहीं समझ रहे इसको, तो वो बाद में बहुत ही पछताएंगे। सही है, सही है। तो इसलिए जय ऑन पैसिव। मुझे बहुत गर्व है कि वास्तव में मैं फाउंडर हूँ और मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे सारे छोटे ही हैं उम्र में। मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं बहुत बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे साथ सारे ही बच्चे जुड़े हैं। उन लोगों को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपनी टीम पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, दूसरों की नेगेटिव बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, सिर्फ अपना एक लक्ष्य रखे कि ऑन पैसिव हमारी जिंदगी है और सही है, आने वाले टाइम में आप उसी से पहचाने जाओगे। बहुत बहुत अच्छा कहा है राजेश्वरी जी आपने। सबसे पहले मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद आवाज़ है, वो दर्शाती है आपके स्वभाव को, और आपका जो इरादा है ऑन पैसिव के लिए वो पूरा झलक रहा था आपके शेयरिंग में। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बाद जो भी अभी यहाँ पर काम किया है, वो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा क्लिक आपको बैठी है कि बिना काम किए कुछ आने वाला है, 75 टाइम्स हमें आने वाला है और ये बहुत बड़ा राजमार्ग है, तो आप निकल पड़ी थी जब भी आपने इस प्रोजेक्ट को देखा और समझा। आपने ये भी कहा कि मैं अभी इतने उम्र की हूँ तो अभी बुढ़ापे का। मैडम आप बहुत यंग हो, बहुत यंग हो आप, और बहुत कुछ हम सबको मिलके करना है। डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा। एप्लीकेशन के बारे में आपने जो भी बात की है, मैं समझती हूँ ओ कनेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि दुनिया भर के लोग आएंगे वहाँ पे। आपका जो ज्योतिष का है तो आप कम्युनिकेट कर सकती हूँ उनसे, और मैं चाहती हूँ कि ज्योतिष अगर आपका है तो एक मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी के पत्रिका में ना धन लाभ नहीं है और फिर भी अगर वो ऑन पैसिव ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको बनेगा, उनका धन लाभ का योग 100% आने वाला है। तो इतनी बातें बस अभी जिसकी जैसी सोच अगर आप कहती हो, जो मुद्दा आपने उठाया पेंडिंग फाउंडर्स का, तो सही है। अगर वो राह देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट की, किसी अनाउंसमेंट की, तो उनके पास वो विज़न नहीं है। तो जब भी आएंगे थोड़ा अगर देर से आए तो सही में कहा है कि खून के आंसू ही रोएंगे, और अगर वो आते हैं तो किसी की मदद कर सकते हैं। तो अभी ये उनका चॉइस है, उनकी डिसीजन है वो। हमने तो बहुत कुछ उनके लिए किया है, आपने बहुत कष्ट उठाए उनको फ़ोन कॉल करके, तो जितना भी बन पड़ता था आपने कर लिया है। आपका नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव, आपका डिसीजन, आपको जो क्लिक हुआ, आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये मजाक नहीं है इतनी बड़ी टीम खड़ी करना। और ज्योतिष के बारे में भी आपने बताया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में आपने बताया, तो आपके पास बहुत कुछ है करने लायक। और ऑन पैसिव आपको जो मिला है उसके टूल्स आपको बहुत मददगार साबित होंगे। राजेश्वरी जी आप आई, आपके शेयरिंग रखी है, आपकी आवाज़, बुलंद आवाज़ ने आज का शो बहुत उसमें जान डाल दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। योगिनी जी। मैं भी धन्यवाद देती हूँ मैडम, आपने मेरे को यहाँ बुलाया है, योगिनी जी ने वो यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। और हमारा और प्लान सभी को है राधे राजस्थान राधे। आने का, राजस्थान आने का प्लान है हम लोगों का, सब लेडीज लोगों का। ओके मैडम, धन्यवाद। जय ओम पैसिव। आपकी आवाज से नाराज लग रहे हैं आप हमें वेलकम नहीं करेंगे? जयपुर बहुत अच्छी सिटी है। हाँ जी मैडम, जरूर जयपुर आओ। हम तो कहते हैं आ जाओ, अभी बस कोरोना का थोड़ा सा डर है, कोरोना पूरा खत्म हो जाए फिर आप जरूर आओ, घर आओ। सही में आएंगे, सही में आएंगे। थैंक यू सो मच। आपकी बातें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि शो आज का खत्म हो जाए। आपकी बातें सुन के सच में बहुत अच्छा लगा। वो होता है ना, आप जो बोल रहे थे पेंडिंग फाउंडर्स का, तो मुझे एक बात याद आ गई। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। Some will come, some won't come, है ना? Yes. So what? Who's the next? है ना? Yes, तो yes. कोई आएगा, कोई नहीं भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कौन है? Who's the next? So हमारे पास ऑप्शन है कि हम
किसी और को वो जानकारी दे, किसी और की जिंदगी हम बदले। बहुत ही बढ़िया हमारे पास अपॉर्चुनिटी दी है ऐश सर ने, तो जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचाए उतना बढ़िया है। और बात यह होती है कि वेट तो हम कर रहे हैं कि कोई, एक सेकेंड ना, वेट तो हम कर रहे हैं कि लोगों को हम बताएं, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स, आप जैसे आपने बोला आपके पास बहुत है, मेरे पास थोड़े से कम है। बहुत बार मैसेजेस डालने के बावजूद भी, बहुत बार उनको जानकारी देने के बावजूद भी, मेरे पास तो कुछ लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स भी अटेंड करते हैं मगर फिर भी एक्टिव करने के लिए राजी नहीं है। कोई बात नहीं, उनको शायद अभी समझ में ना आया, शायद उनको थोड़ी देर के बाद में वो हमें बताए कि हमको करना है करके। जब भी उनको क्लिक हो जाए तभी आए नहीं आए, भले अभी फाउंडर करके ना आएंगे तो कस्टमर बन के आएंगे, कोई बात नहीं है। तो हमारा काम है, हम उन तक पहुंच रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो बस उतना ही है, हमारे हाथ में उतना ही कि हम उन तक वो मैसेजेस पहुंचाए। तो आगे बढ़ते हुए, आज हमारी एक कंटेस्टेंट हमारे बीच में नहीं आ पाई, बारिश की वजह से नेटवर्क के बहुत इश्यूज है, तो आज हम उनको नहीं सुन पाए हैं। कोई बात नहीं, हम उनसे बिल्कुल बाद में फिर कभी बात कर लेंगे। तो ममता जी, आज का जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त नहीं करने वाले हैं। हमारे जो लीडर्स हैं उनको बिल्कुल हम यहाँ पे इनवाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे जो हमेशा हमें सपोर्टिव होते हैं, केडी शुक्ला जी। प्लीज आइए और आपकी बातें हम सुनना चाहेंगे आपसे। आइए केडी। थैंक यू वेरी मच मैम। आज का मतलब दिल की बात का जो सेशन है उत्तरोत्तर प्रगति पर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हर दिन हर एपिसोड में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता मेरा, ऐसा हो जाता है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आज का सेशन, तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। जस्ट लाइक फ्लो में जो फुल फ्लैश जो एक 50 ओवर का जो मैच चलता है और कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली शुरुआत जब अच्छी हो जाती है, जैसे अनीता मैडम ने शुरुआत की, बहुत ही परिपक्व शुरुआत की, और उन्होंने अपनी शेयरिंग की, फिर सपना गुप्ता मैडम आई और फुल कॉर्पोरेट पैक जैसा उनका बातचीत थी। कांतामणि मैडम ने, राजेश्वरी मैडम को तो खैर मैं इसके पहले भी 2-3 बार सुन चुका हूँ। सच डायनेमिक और बहुत ही डेडिकेटेड लेडी हैं, और बड़ा कमांडिंग नेचर की हैं, और बहुत ही जबरदस्त ढंग से अपनी बात को डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में रखती हैं। जब भी वो कहती हैं तो इट्स वन काइंड ऑफ डिक्लेरेशन होता है वो। और एक मैम को आज नहीं सुन पाए हम लोग। सो ओवरऑल आज के जितने भी पार्टिसिपेंट थे, दे आर मतलब हाईली प्रोफेशनल थे और बहुत ही नॉलेजेबल थे, और क्या कॉन्फिडेंट था उन लोगों का, सब लोगों का। हमें भी बहुत सीखने को मिला आज कि क्या फ्लो था। जैसे कांतामणि का फ्लो था, राजेश्वरी मैडम का, सपना मैडम का, अनीता मैडम का, सबके फ्लो बहुत अच्छे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि इनके पास कभी भी कोई फियर या कभी किसी प्रकार का कोई रहता है ना, जब फर्स्ट टाइम आते हैं मुझसे जितने बड़े मंच पर, तो एक अजीब सा वो रहता है। बट ऐसा लगा जैसे घर की बात है, फ्लो है। ये दोनों इस चीज का श्रेय तो खैर मैं आप दोनों को देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इतना वक्त कर लेते हैं कॉल करने के पहले इन सारी चीजों पर। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मैंने आज बहुत सीखा, आज बहुत सीखा। सपना की बातों से भी सीखा, कांता जी की बातों से भी सीखा, राजश्री मैडम से तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। और अनीता मैडम चूंकि भिलाई की हैं, घर की हैं, और हमारे सदस्य घर की सदस्य जैसी हैं, तो उनकी शेयरिंग तो अंडरस्टूड है कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और पहली शेयरिंग का जो प्रेशर रहता है उस पर नहीं दिखाई दिया। जनरली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट शेयर करता है वो दिक्कत में आता है। बट बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। मैं खाली यही कहना चाहूंगा, आज इस जितने पार्टिसिपेशन आज हुए हैं, और उनको बधाई देना चाहूंगा दिल से। और मतलब शब्द नहीं है आज मेरे पास में, इतना भाव मतलब अच्छा लग रहा है मुझे कि क्या मतलब परिपक्वता की सारी सीमाएं मतलब हो चुकी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल नेचर की जैसा हैं, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में है। जिस तरह से नेचर है, नेचर को कभी किसी चीज की जल्दबाजी नहीं होती है, वो हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ते क्रम में ही नेचर रहता है, कभी भी घटते क्रम में नहीं होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में उसे जल्दबाजी नहीं होती, और इसीलिए वो बढ़ता है। और ये सारे आज के पार्टिसिपेंट एकदम नेचुरल थे, और ये भी बढ़ते क्रम में थे, अपने आप को बढ़ा रहे थे, और इन्हें भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। और कितना हार्ड मतलब डीप इनको ऑन पैसिव क्लियर है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए उन्होंने,
हैट्स मतलब मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, और बधाई पुनः एक बार ममता मैडम और योगिनी मैडम आप दोनों को कि ये शो एक्चुअल में ईच एंड एवरी मोमेंट ग्रो कर रहा है। हर बार इसमें 4 चांद लग रहे हैं, हर बार इसकी गंभीरता बढ़ रही है, हर बार इसकी गहराई बढ़ रही है, और हर बार इसका पर्पस खिल खिल कर अलग ढंग से आ रहा है। और ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, जैसे सपना ने भी कहा, कांता ने भी कहा, सबने कहा कि एक समय था नारी का एक योगदान सिर्फ चूल्हा चक्की और घर की तक ही रहता था, लेकिन आज कॉन्फिडेंस की वो सीमाएं पार करके हम लोगों ने वो एक बेंचमार्क सेट कर लिया है जहां पर कुछ भी ऐसा डिफरेंस जैसी चीज अब बची नहीं है। तो ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है उन सबके कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए, या उस कॉन्फिडेंस जो पहले से उसको और बूस्ट करने के लिए। तो आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और जब आप लोग कहते हैं कि हम सब लोगों की वजह से प्रोग्राम संभव हो पाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे लोगों की इंस्पिरेशन से ही हम लोग अपने प्रोग्राम को और सफल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवान करे ये दिन दुनी रात चौगनी और वृद्धि करे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर जी, ये आपका बड़कपन है, आपने जो कहा है आपका बड़कपन है, हमें सबका सहयोग है, इसलिए दिल की बात दिल से होती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच केडी जी। आपकी हर एक वर्ड हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल होता है। यही इंस्पिरेशन को लेके हम अगले हफ्ते तक काम करते हैं और नेक्स्ट सैटरडे को अलग पार्टिसिपेंट्स लेके आते हैं। तो बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया उस बात के लिए। आगे चल के हम हमारे जो और एक लीडर है उनसे सुनना चाहेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी देवीलाल जी का। देवीलाल जी प्लीज आइए और आपसे हम सुनना चाहेंगे आपकी बात। आइए सर जी। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा है कि दिल की बात हमेशा बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके जब आप इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और आप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे बहुत ही अल्टीमेट, शानदार। मैं अगर बात करूं स्टार्टिंग की, वही अनीता जी का, वो किस तरह से अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले गए। मैं अनीता जी को जरूर बोलना चाहूँगा कि केडी शुक्ला जी जैसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ होता है ना, वहाँ नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती है। 100% आप जिस तरह से आज कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, वो मैं श्रेय केडी शुक्ला जी को जरूर दूंगा। और साथ में आपकी उस लेवल को, जो आपकी सोच है, उस लेवल को 100% देना चाहूँगा। दूसरा पार्टिसिपेंट थे सपना जी, बहुत ही शानदार, जिनके पास नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज के साथ साथ उन्होंने विजन को समझा ऑन पैसिव के। और उस लेवल की महिलाएं जब कॉन्फिडेंस से भरकर आती हैं तो 100% एक बात समझ में आती है कि हमारा समाज अब ऑन पैसिव के रूप में भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है, जिस लेवल की हमारे पास बहनें आ रही हैं। तीसरा कांतामन जी, अल्टीमेट, बहुत ही शानदार, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। वो खुद को नया जरूर बोल रहे थे, लेकिन वो, अगर मैं उस लेवल की बात करूं, कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं, कांतामणि जी का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा। वो बहुत ही शानदार, हमेशा मैं हमारे प्रोग्राम्स में, वहाँ लोकल वेबिनार में भी बहुत ही शानदार अपना रखती हैं वो। बहुत बहुत बधाई उनको। और राजेश्वरी का तो क्या कहना है, मतलब बहुत ही जबरदस्त, उन्होंने तो वो खुद भी इमोशनल हो गई थी और हम लोगों को भी इमोशनल कर दिया था। बहुत ही इतना जबरदस्त उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल देख करके मुझे एक बात मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। उनकी बात को सुन करके मैं खुद भाव विभोर हो गया। वो मतलब इतनी शानदार तरीके से वो लोगों का किस तरह से अंदर की आत्मा से जैसे भला करना चाहती है ऑन पैसिव को लेकर के, ऐसा मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऑन पैसिव में स्वार्थ की भावना कहीं है ही नहीं। लेकिन राजेश्वरी बहन ने जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को रखा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। उनकी बात को मतलब सुनते सुनते मुझे एक ये बात याद आई। कहते हैं कि जंगल में अगर सबसे बड़ा कोई पशु है, उस पशु का नाम है हाथी। लेकिन साथियों, जितने साथी आप सुन रहे हैं, क्योंकि हाथी रियल में एक बहुत बड़ा जानवर है, पशु है, जब वो कभी भी जंगल से गांव की तरफ आता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे गांव के लोग, शहर के लोग उसके आगे हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी क्षमता को, हाथी की। आप हाथी को ऐसा समझ सकते हैं आज के दिन में कि दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनी आज तक मार्केट में है, उन सबसे बड़ा रूप लेकर के ऑन पैसिव आपके बीच में आ रहा है। जिस तरह से मैं आज आप उसको संज्ञा दे सकते हैं हाथी की,
तो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, जो फाउंडर लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन विडंबना क्या होती है, जब जब भी इस तरह का जो व्यक्ति, इस तरह की जो चीजें आती हैं, तो पीछे भौंकने वाले भी बहुत होते हैं। पीछे भौंकने वाले भी बहुत होते हैं उसी हाथी के। लेकिन हाथी कभी भी भौंकने वालों पर नहीं करता है, वो हमेशा किसकी तरफ करता है, अपना सूंड उठाता है, उसकी तरफ सूंड उठाता है जो उसका वेलकम कर रहा है। फेंडर के रूप में आप उस हाथी का, उस टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी कंपनी का जो आप स्वागत कर रहे हैं, जितने फाउंडर साथी हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, इस बात की चिंता कभी नहीं करनी है, क्योंकि हाथी कभी चिंता ही नहीं करता कि भौंकने वाले कितने हैं। भौंकने वालों की चिंता कभी नहीं होती है। लेकिन अगर भौंकने वालों से कभी क्वेश्चन पूछने का मौका हम लोगों को मिले कि भाई आप क्यों भौंक रहे हैं, और अगर उनको हमारी भाषा समझ में आए कि वो क्यों भौंक रहे हैं, लेकिन अगर वो जवाब देंगे तो मुझे उनको उसका जवाब भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भौंक क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे हाथी से हमें कोई टेंशन नहीं है, हाथी से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। लेकिन जो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, हाथी का स्वागत कर रहे हैं, जो लोग इस तरह से इतनी भीड़ में उसके साथ होते जा रहे हैं, हाथी के साथ आगे आगे चल रहे हैं, हमें उन पे ईर्ष्या होती है, हमें उनको देख के जलन हो रही है। एक्चुअली हम इसलिए भौंक रहे हैं, लेकिन वो हाथी से एक्चुअली में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन पैसिव से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम है जो ये हमारे साथी, जो आगे आज आम आदमी जो आगे बढ़ करके उस टेक्नोलॉजी का स्वागत कर रहा है, एक्चुअली में उनको उनसे प्रॉब्लम है साथियों। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जैसे हाथी चिंता नहीं करना, आपने भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि भौंकने वाला कभी भी, आप देखिएगा, जो भौंकने वाले होते हैं कभी भी हाथी के सामने आकर नहीं भौंकते हैं, वो पीछे से ही भौंकते हैं। ये हमेशा रहे हैं, भौंकते रहेंगे, इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। आप सब ऑन पैसिव को उसी तरह से, जैसे एक बड़ा सबसे बड़ा पशु अगर पूरी दुनिया में कोई है, हाथी है, इसी तरह से दुनिया में अगर सबसे बड़ा कंसेप्ट, सबसे बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी को लेकर जो आज हमारे बीच में एस मुफारा सर ऑन पैसिव के रूप में हमारे साथ लेके आ रहे हैं, हम सब लोग जो उसका वेलकम कर रहे हैं, हम सब लोग उसके साथ चल रहे हैं। 100% हमारा जो भविष्य है वो 100% भौंकने वालों को भी पता है, वो 100% अंदर से जानते हैं, भौंकने वालों को पता है कि उनको एक्चुअली तकलीफ यही है कि ये जो लोग वो स्वागत कर रहे हैं, जो लोग चल पड़े हैं केडी शुक्ला के रूप में, जसवंत सिंह जस्सी के रूप में, और के दीपम चावड़ा के रूप में, दिनेश कोटियान के रूप में, योगनीश जी के रूप में, कांतामणि के रूप में, राजेश्वरी बहन के रूप में, ये 100% इनसे तकलीफ एक्चुअली ये बहुत बड़ा बनने जा रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है साथियों। मैं मुबारकबाद देता हूं दिल की बात को कि ला करके इतने अच्छे अच्छे शानदार लोग हमारे बीच में लाते हैं, और ये रियली में एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है दिल की बात, जो हमारी महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के पास जो शक्ति है दुनिया बदलने की, वो दूसरे किसी और की शक्ति नहीं है साथियों, क्योंकि वो जगत जननी है। 100% वही जगत की, जिसने जगत को जना है, चाहे वो पुरुष और महिला है, पुरुष बड़े ही जो मर्जी बन जाए, लेकिन वो हमेशा उसी की गोद में रह करके ही, उसी की गोद में ही खेल करके पुरुष भी बड़ा हुआ है, इसलिए उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। वाकई में वो जगत जननी है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते, आज की सारी महिला पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते, और इस मंच के संचालन को जो ममता बहन और योगिनी जी जिस तरह से इसको लेकर के चल रहे हैं, मैं उनको सलूट करते हुए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। बहुत बढ़िया देवीलाल सर जी, आपके एक एक शब्द बहुत हमें बहुत महत्व रखते हैं हम लोग, और उदाहरण दिया है आपने हाथी का। सही में लक्ष्मी जी का वाहन है, देवी लक्ष्मी जी का वाहन है, और बहुत सटीक था सभी। और आपने जो भी कहा है कि सही, आज के जितने भी कंटेस्टेंट थे, किसी ने कहा कि ऑन पैसिव एक राजमार्ग है, किसी ने कहा कि 75 टाइम्स हमको मिलेगा, राजेश्वरी जी ने यहाँ पे कहा कि ऐश मुफारा सर की सोच के बारे में उन्होंने कहा। सही है, कॉमन मैन भी 8000 का बंदोबस्त कर सकता है अगर दिमाग की बत्ती खुल गई तो ये बात है कि ये ऑन पैसिव सबके लिए है, और आपने हमें बहुत सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी जी। शुक्रिया। अभी हमारे बीच में आज मैं इनवाइट करना चाहूँगी, हमारे बीच हमारे जो सबसे प्यारे हैं, जिनका पेटेंट वर्ड है दिल से, दिल की गहराइयों से, मैं जस्सी भाई जो आज हमारे बीच में है, ग्लोबल लीडर, मैं उनको आज इनवाइट करना चाहती हूँ। जस्सी भाई प्लीज आइए, और आपसे हम कुछ बातें सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। जस्सी भाई आइए, दिल के गहराइयों से आपका स्वागत है।
क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ममता जी थैंक यू, योगिनी जी थैंक यू। दिल से, दिल की गहराइयों से, विद माय पेट ट्रेडमार्क डायलॉग, आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सभी को। हमारे केडी भाई यहाँ पे बोल देते हैं, देवीलाल चौहान साहब बोल देते हैं, एक एक वर्ड मैं सुनता हूँ, सुनने के बाद मतलब लगता नहीं है कि कुछ ऐसा छूटता है, या मैं उनके आगे, या मैं अभी जेलस फील कर रहा था कि इनसे पहले पहले बोल लूं तो बोल लूं, ये बाद में आगे मुझे इतना अच्छा बोल जाएंगे कि मेरे बातों की कुछ उतनी बड़ी वैल्यू नहीं रहने वाली है। तो गुरु 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 है आजो भाई जी, गुरु गुरु है। सर जी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं सीरियसली आपके दो शब्द भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू। यू आर द सोर्स, यू आर द सोर्स जस्सी जी। सही है, सही है। आप अगर बुरा मान गए होंगे तो प्लीज सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे योगिनी जी बुरा मानने वाली बात नहीं है, प्राउड फील होता हूँ कि मैं मतलब आज इतना रियल में इतना प्राउड फील करता हूँ कि ये कारमा स्टार्ट हुआ मेरे से, आज वो प्राउड फील होता है। ठीक है, जैसे ही एक बार रिफ्रेश करता हूँ ना सिस्टम को, तो ऑटोमेटिक 510 लोग बड़े होते हैं, बढ़ जाते हैं सिस्टम में। तो ये रियलाइज कर रहा हूँ कि जिस दिन इनकम में स्टार्टअप होना है, जैसे ही एक रिफ्रेश किया तो 15 मिनट $50 गिरेंगे। ठीक है, तो ये चीजें सचमुच मतलब आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये चीजें मतलब सिर्फ और सिर्फ सोच में भी आगे इतना नहीं सोच सकता था कोई भी। ना मैं अपनी बात करूं, किसी की बात भी नहीं करते हम लोग। ये मतलब इमेजिनेशन से बहुत आगे की दुनिया निकल चुकी है। खैर आज बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के, आज के इस मंच की। दिल की बात ममता बहन मतलब योगिनी जी एंड आप दोनों को मतलब इसका श्रेय डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा श्रेय जाता है। एंड ममता जी आपके तो फैन मतलब मैं फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती जा रही है, कुछ काफी लोगों के मेरे को कॉल आए, उन्होंने बोला कि ममता जी अपने टाइम में कैसे होंगे। सीरियसली ममता जी ये चीजें, ये वर्ड सीख बैठते हैं आप लोगों के कि बड़े पेशेंस के साथ बहुत ही डायनामिक तरीके से आपने इस सिस्टम को इस तरीके से सक्सेस किया है। एंड आज के पार्टिसिपेंट जितने भी थे, सबसे पहले हमारी अनीता बहन जिनका टचवुड मतलब उनकी बातों से कुछ चीजें ऐसी फील हुई हैं जो हर एक जितने भी अभी यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो बड़ा अच्छा करते जा रहे हैं, उन्होंने भी उनकी बातों से रियलाइज किया होगा कि हमारे घरों में भी ये चीजें होती हैं। ठीक है, जब MLM की बात आती है ना तो हस्बैंड पिछले 5-5, 10-10 साल से लगे हुए हैं, मोस्टली लगे हुए हैं, ठोकरे खाते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब उनको कभी कॉल करना पड़ता है ना, किसी टीम लीडर का कॉल आ जाता है तो फोन कान पे लगा के या तो घर से बाहर निकलते हैं या टेरेस पे जाते हैं या बालकोनी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में वो चीजें वो फेस कर चुके हैं, चाहे उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, तो वो सारी चीजें उन्होंने रियलाइज की है, फेस की हैं। बट ये फेस करने के बाद भी सबसे सल्यूट इसी इंडस्ट्री को इसीलिए बनता है, देना बनता है हम सभी को कि यदि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच, वो पॉजिटिव ऑरा ना और कहीं से भी आ नहीं सकता, क्रिएट नहीं हो सकता। दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री यही ऑन पैसिव, सर ऑन पैसिव तो एक सिस्टम आ गया अपना, ये इंडस्ट्री MLM इंडस्ट्री दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने उस हर छोटे से छोटे गरीब से गरीब इंसान, जो बहुत ज्यादा गरीब है इंसान, उसके लिए भी आज एक रास्ता बना दिया है, वो रोड मैप तैयार कर दिया है कि आप अगर इस रास्ते पे चलोगे, खुली आंखों से सपने देखो, ये सपना ये देखना सिखा दिया अपना ऑन पैसिव में। तो ये 2 चीजें हैं, इसी इंडस्ट्री को सल्यूट बनता है। अनीता जी की स्पीच टचवुड मतलब दिल को छुई है, वो चीजें जो हमने रियलाइज की थी, खास करके मैं मेरी स्टोरी से रिलेट करता हूँ। ठीक है, घर में ये चीजें होती हैं, मतलब सारी चीजें फेस की हैं, बट हेड्स ऑफ टू अनीता जी आपको एंड केडी शुक्ला साहब की छत्र छाया में, देवीलाल चौहान साहब की टीम में। ठीक है, एंड कांतामणि त्रिपाठी जी का मैं पूरा नाम नहीं जानता, कांतामणि जी का स्पीच अल्टीमेट था। जो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, उनकी ड्रेसिंग सेंस से वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज तो टचवुड आज भी मार्केट में बहुत बड़ा कर रही हैं।
नो डाउट आने वाले टाइम में ये सारी चीजें दिखेंगी। एंड सल्यूट कांतामणि जी आपको, आपने बहुत बहुत डायनामिक तरीके के साथ आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में आप इससे भी बहुत 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 बड़ा इंस्पिरेशन मिलने वाला है आपसे। हमारी जितनी भी महिलाएं आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़ती जाएंगी। उसके बाद हमारे मेरे बगल में रहते हैं दिल्ली से मैडम सपना गुप्ता जी। बेसिकली आई थिंक सो कि वो जालंधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। टचवुड उनका जो एक्सपीरियंस है, एमएससी उन्होंने किया है, इतने बड़े वेल एजुकेटेड बड़े उस फील्ड से आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को कुछ ही चुनिंदा लोग ऐसे दिखते हैं जो इतने बड़े मंच पे एंड एक उस क्वालिफिकेशन के साथ उस एक बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर से, अच्छे सेक्टर से, जिन्होंने ऑन पैसिव के बारे में सोचा समझा और इसको प्रमोट करना शुरू किया आगे। तो एंड इनकी जो शेयरिंग थी, कुछ चीजें इन्होंने बताई जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। वही आप सुबह से शाम तक किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, घर से निकलना भी उसी टाइम में, तैयार भी वैसे ही होना है, खर्चा भी उतना ही होना है, एक्सपेंसेस भी आपका तेल भी उतना ही लगना है, किसी के साथ मीटिंग करनी है तो चाय पानी का कॉकटेल जो भी अपनी कॉस्टिंग आती है सब कुछ उतना ही आना है। देन वाई हम क्यों नहीं जाते हैं रुपया को छोड़ के डॉलर के साथ, जहाँ पे आपकी इनकम मोर देन 70 to 80% मल्टीप्लाई होनी है। एफर्ट तो उतने ही होते हैं, ठीक है। दूसरी कंपनी में किसी में भी काम करोगे, दिन में पूरा जोर लगाया, मान के चलो कि दिन में आपने 10 आईडी निकाली तो मान के चलते हैं कि 100 रुपीज आपका मान के चलो, या 500 मान के चलो, 5000 या 1000 आपने एक दिन में कमा लिया, तो वहां पे तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन ऑन पैसिव में यहाँ पे आपका डॉलर का जब साइन लगता है तो 70 to 80 टाइम वही इनकम आपकी मल्टीप्लाई होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एंड सपना गुप्ता जी को स्पेशल कांग्रेचुलेशन इसलिए भी बनता है कि वो इस फील्ड से हैं एंड वो बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को लेके। एंड यूट्यूब पे उनके बहुत अच्छे अच्छे वो वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए भी उनका धन्यवाद है, शुक्रिया है। एंड सबसे ज्यादा सल्यूट बनता है हमारी राजेश्वरी मैडम को। क्यों बनता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, जो हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं। हर रोज दूसरे तीसरे चौथे दिन नए नए वीडियोस लेके आते हैं। कभी आईने में देखना, अपने आप को देखना और राजेश्वरी मैडम को देखना, उनके साथ अपने आप को compete करना कि आप YouTube चैनल से कितना कमा लोगे। जिस दिन राजेश्वरी जी का फर्स्ट चेक आएगा, फर्स्ट पे आउट आएगा, उस दिन वो बहुत बुरा तमाचा होगा उन लोगों के लिए। एंड राजेश्वरी जी का सबसे बड़ा जो उनका प्लस पॉइंट है वो डायनामिक लेडी है बहुत ज्यादा, एंड इतने फील्ड का उनको एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी चीज इतनी एज, आई थिंक सो कि हम सब में एज है, बट उनकी डेडिकेशन से एंड उनकी वॉइस से कहीं भी ये नहीं झलकता है कि वो इस एज में है आज की डेट में। तो राजेश्वरी जी स्पेशल सल्यूट आपको बनता है, डेफिनेटली बनता है। एंड हमारी जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें हैं जिनके आज पार्टिसिपेशन था, हेड्स ऑफ टू यू ऑल। आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से नमन है, सत श्री अकाल है, ठीक है। वेलकम है आप सभी लोगों का, आपने बहुत अच्छे से किया। कोई चीज ऐसी छुट्टी नहीं है कि जहाँ पे हम उन चीजों को कवर अप करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ममता जी एंड योगिनी जी, आप लोग इस प्लेटफॉर्म को इस अच्छे तरीके से, बड़ा दिल की आवाज को इतना अच्छे से आप लोगों ने रन कर रहे हैं, ये बहुत फेमस होता जा रहा है। टचवुड बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू दिल से, दिल की गहराइयों से लव यू सभी को, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच जस्सी भाई, शुक्रिया आपके। आप जो भी बात करते हो ना, हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उस चीज से, और वही इंस्पिरेशन हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो भी हमें हमसे बातें की है उसके लिए। मैं यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे कल संडे है और कल संडे का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो कल का सेशन जो है वो 10 बजे शुरू होगा, तो वो हिसाब से आपको लिंक्स भी आ जाएंगी और 10 बजे के हिसाब से आप लोग लॉगिन भी करोगे। तो हमेशा हमारा 10:30 बजे शुरू होता है, मगर कल जो है वो हमारा 10 बजे शुरू होगा सेशन।
तो ममता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आज का सेशन बहुत बहुत धन्यवाद रहा। जितने भी गेस्ट हैं और हमारे आज के जो लीडर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है, सभी का धन्यवाद देती हूँ। और ध्यान में रहिए कि ऑन पैसिव एक राजमार्ग है, 75% मल्टीप्लाई होने वाला है, 75 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है। और एक बात है कि जल्दी जुड़िए, पेंडिंग फाउंडर्स के लिस्ट में मत रहिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। ये प्लेटफॉर्म है जो कॉमन मैन भी कर सकते हैं, सबको अपलिफ्ट करने के लिए एस जी ने ये इस सिस्टम को बनाया है। ऑन पैसिव आई ही इसलिए है कि जितना भी मार्केट में जो भी कुछ निगेटिव था, उस स्ट्रैटेजी को करेक्ट करने के लिए ही ऑन पैसिव बनी है, और ये भी इन ऑल एवरी रिस्पेक्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप आए हैं सारे गेस्ट और जो भी हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए जुड़े हुए हैं या जूम एप्लीकेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और हमारे लीडर्स और स्पीकर्स, होस्ट, को होस्ट सभी का धन्यवाद देती हूँ। योगिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में हम जो है हमारा नारा यहाँ पे बोलते हैं, हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। यस, हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। यस, गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। यस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। कल सुबह मिलेंगे। नेक्स्ट वीक फिर से दिल की बात लेके आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू कौशिक भाई, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। आओ जो